अभिषेक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 20 पार्ट की वीडियो का पहला वीडियो जिसमें हम संस्कृत में अनुवाद बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अनुवाद का पहला चरण, अनुवाद कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, ये हम लोग जरूर सीखेंगे। कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, उनको पहले आप देख लीजिए। लकार, हिंदी वाक्यों से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए कक्षा 12 तक की कक्षाओं में 5 लकार बताए गए हैं। कौन कौन से? लट लकार, जो कि वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कहा जाए, वर्तमान काल वो समय होता है जो समय चल रहा है। जैसे कहा जाए बालक विद्यालय जाता है, बारिश हो रही है, वह घर जाता है। इस प्रकार के वाक्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है लिट लकार, भविष्य काल के अर्थ में। भविष्य काल माने आने वाला समय। जैसे कहा जाए कल बालक पढ़ने जाएगा, ऐसे वाक्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। लंग लकार, तीसरा है भूतकाल के अर्थ में, वह समय जो व्यतीत हो चुका है। जैसे कहा जाए बालक कल विद्यालय गया था, ऐसे वाक्य जो है भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। लोट लकार, लोट लकार जो चौथा लकार है, आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे कहा जाए बच्चों पानी लेकर आओ, बच्चों पढ़ो। ऐसे वाक्य जिनमें कोई आज्ञा दे रहा हो, प्रेरणा दे रहा हो, वे सभी लोट लकार आज्ञार्थक के अंतर्गत आते हैं। पांचवा लकार है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। ऐसे वाक्य जिनमें चाहिए शब्द आता है, जैसे बालक को पढ़ना चाहिए, बालक को खेलना चाहिए। इस प्रकार के वाक्य जो हैं विधिलिंग लकार के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर आप अनुवाद बनाना सीखना चाहते हैं तो कारक चिन्ह अवश्य याद कर लें। शब्द रूपों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों से कम 2 रूप जरूर याद कर लें। राम और बालक के रूप, नदी और रमा के रूप, नपुंसक लिंग में जो है पुस्तक और फल के रूप। बेसिक सीखने के लिए, अनुवाद की शुरुआत करने के लिए, शुरुआती दौर सीखने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से शब्द रूपों में जो हमने बताए, राम, बालक, नदी, रमा, पुस्तक और फल, अवश्य याद कर लें। ना दो याद हो तो कम से कम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग से एक एक जरूर याद कर लें। धातु रूप, पठ धातु, गम धातु के रूप 5 लकारों में। धातु रूपों में से भी चाहे पठ के याद कर लें, चाहे गम धातु के याद कर लें, कोई एक जरूर याद कर लें 5 लकारों में। और 9 कर्ता, कारक चिन्ह, धातु रूप हमने बताया और शब्द रूप जो बताए हैं, और 9 कर्ता। इतनी चीज़ें आप अगर तैयार कर लेते हैं तभी आप अनुवाद की शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआती दौर सीख सकते हैं। तो कोशिश करिए धीरे धीरे 4-5 दिन में इतनी चीज़ें याद कर लीजिए। उसके बाद से जो है जब आप वीडियो देखेंगे ये, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में तो अभी से भी आएगा, लेकिन आप सीख करके भी आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि आपको वो चीज़ें याद नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है 9 कर्ता तैयार कर लें। फिर जो है आप शब्द रूप जो बताए हैं, धातु रूप जो हमने बताया है और कारक चिन्ह याद कर लें। फिर आप अनुवाद बनाना बहुत आसानी से सीखेंगे। आप देखिएगा, अनुवाद कुछ कठिन नहीं होते हैं, ये आपका भ्रम है। जो भी कहता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, आप आज अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कठिन नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। तो 9 कर्ता कौन कौन से हैं? जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, 9, जिनकी संख्या 9 है। कर्ता कितने हैं? 9 बताए गए हैं संस्कृत में। पहला कर्ता है सह, एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, सह माने वह।
दूसरा कर्ता है, देखो संख्या भी हमने डाल दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द्विवचन का कर्ता है तव, तो मीन्स वे दोनों। तीसरा कर्ता है बहुवचन में ते, प्रथम पुरुष बहुवचन, ते माने वे सब। देखो प्रथम पुरुष की लाइन है, ये मध्यम पुरुष की लाइन है और ये उत्तम पुरुष की लाइन है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम, त्वम माने तुम। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है युवाम, युवाम माने तुम दोनों। मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है युयम, युयम माने तुम सब। अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन के नीचे क्या है, अहम, अहम माने मैं या हम। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, अहम माने मैं या हम। उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है आवाम, आवाम माने हम दोनों। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है वयम, वयम माने हम सब। तो ये 9 कर्ता हैं, इनको अर्थ सहित आप जरूर तैयार कर ले। सह, सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब, अहम माने मैं या हम, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। फिर आगे देखिए गम धातु, हमने बताया था गम धातु के 5 लकारों में रूप जरूर तैयार कर ले। तो गम धातु लट लकार वर्तमान काल से हम आज अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो ये 9 कर्ता हैं और जो लकार होते हैं धातु, धातु का अर्थ होता है क्रिया। जित हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं हैं, पढ़ना लिखना खेलना कूदना खाना पीना, हजारों क्रियाएं होती हैं, उन सब के रूप चलते हैं जिन्हें हम धातु रूप कहते हैं। ठीक, तो हमने एक ले लिया है गम धातु। गम धातु लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में, ऐसा काल ऐसा समय, काल का मतलब समय, ऐसा समय जो चल रहा हो वो वर्तमान काल कहा जाता है। तो वर्तमान काल से हम सीखेंगे। देखिए सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है और गम धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या हो जाएगी, देखो एक नंबर के साथ एक नंबर। सह माने वह, गम धातु जाने के अर्थ में, गम माने होता है जाना। ठीक, तो गच्छत माने जाता है, एक वचन है और एक वचन की क्रिया। तो क्या हो जाएगा, वह जाता है, सह माने वह, गच्छत माने जाता है, तो वाक्य बन गया वह जाता है। तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ले ली, तो हो जाएगा अनुवाद इसका सह गच्छति। हो गया अनुवाद। अब हो तव मीन्स वे दोनों, गच्छतः माने जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं वाक्य बन गया। पहला वाक्य बना वह जाता है,